नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अब जो कि 25 तारीख से शुरू होने वाले थे वो पोर्टल पर 26 तारीख तक के लिए शिफ्ट हुए। फिर उसके बाद अभी अभ्यर्थी पंजीयन का जो ऑप्शन है वो अब आने लगा है वेबसाइट पर। सबसे अच्छी बात यह है कि पोर्टल के ऊपर आपको एक जानकारी दे दी गई है कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। लास्ट टाइम जैसा कि मैंने मॉकअप स्क्रीन के थ्रू दिखाया था, मैं आपको लाइव स्क्रीन जैसा कि फॉर्म चलेगा वैसे ही मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। आप पूरा का पूरा फॉर्म भरना यहाँ पर सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल पर चले जाना है और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है अभ्यर्थी पंजीयन का ऑप्शन। इस अभ्यर्थी पंजीयन के ऑप्शन पर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या आ जाता है, आवश्यक दिशा निर्देश। यहाँ पर आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले समग्र आईडी होना अनिवार्य है। समग्र आईडी में आपका मोबाइल नंबर होना बहुत अनिवार्य है जो कि एक्टिव हो। उसके बाद समग्र पोर्टल पर आवेदक का आधार ई-केवाईसी किया जाना जरूरी है। अगर ई-केवाईसी नहीं है तो काम नहीं चल पाएगा। अगर आपके पास समग्र ई-केवाईसी नहीं किया हुआ है तो आप कहां से कर सकते हैं, समग्र.gov.in से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका ये ई-केवाईसी नहीं होगा, आधार का डेटा समग्र के साथ मैच नहीं होगा तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अभ्यर्थी पंजीयन के पश्चात यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा जिसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में जैसा बताया था, 12वीं ITI और कुछ डिप्लोमा किया आपने तो ही आप एलिजिबल है। 10वीं वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद वो जो भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने हैं वो 500 KB की PDF फाइल में बनाकर आपको करने हैं। तो आप इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट है वहां पर जाकर कर सकते हैं या फोटोशॉप से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप योग्यता लिख रहे हैं उसकी आपको एक सॉफ्ट कॉपी वहां पर अपलोड करनी पड़ेगी। बैंक खाता आपका DBT सक्रिय होना चाहिए, ये भी एक लास्ट पॉइंट है। DBT सक्रिय करने के लिए आपको बैंक जाना है और बैंक में जाके एक फॉर्म भर देना है तो वो DBT सक्रिय हो जाता है 24 घंटे के बाद। योजना में पात्रता की शर्तें क्या क्या होंगी, 18 से 29 वर्ष तक की आपकी आयु होनी चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए मध्य प्रदेश के, शैक्षणिक योग्यता 12वीं ITI या डिप्लोमा या उससे उच्च अगर एजुकेशन है तो आप इसमें पार्ट ले पाएंगे। यहाँ पे फिर फॉर्म में आपको एक टिक लगाने का ऑप्शन, यहाँ टिक लगा दीजिए और यहाँ पर ये जो आपको डिस्क्लेमर दिया है कि मैंने योजना का अवलोकन कर लिया है, मैं पात्रता रखता हूँ, ये लिखा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है। आगे बढ़े पर जैसे क्लिक करते हैं हम लोग तो हम लोग पहुंच जाते हैं पंजीयन फॉर्म के पहले फेज पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना समग्र आईडी डालना है। यहाँ पर ये कैप्चा दिया हुआ है, आप इस कैप्चा को यहाँ पर नीचे फिर से लिख देना है देखकर और सत्यापित कर देना है। सत्यापित करने के लिए समग्र आईडी पे पंजीकृत जो मोबाइल है वो दिखाएगा और वहां पर आपको OTP जाएगी। अब OTP भेजने के लिए क्या करना है, SMS के माध्यम से भेजना है या WhatsApp के माध्यम से भेजना है। यदि आपके समग्र में जो मोबाइल नंबर है उस पर WhatsApp चल रहा है तो उस WhatsApp पे भी आप ये OTP ले सकते हैं। तो आप OTP भेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं पंजीयन फॉर्म आगे बढ़ता है। फॉर्म आगे बढ़ता है उसके बाद आपको OTP आ जाता है। उस OTP को आपको यहाँ लिख देना है और सत्यापित करें और विवरण प्राप्त करें, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं पंजीयन फॉर्म खुल जाता है फिर से और यहाँ पर अब आपकी फोटोग्राफ आ जाती है, आपकी समग्र आईडी जो लिखी है वो आ जाती है। कुछ डेटा जो है वो यहाँ पर एडिटेबल फील्ड में है और कुछ डेटा जो है वो एडिटेबल नहीं है, जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, आयु में और वो किस जेंडर का है, जैसे कि यहाँ पर मेल है कैंडिडेट तो यहाँ पर इसको एडिट नहीं किया जा सकता। बाकी जो एडिटेबल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या एडिटेबल है। माता का नाम और पिता का नाम यहाँ पर एडिटेबल है। माता या पिता के नाम के सामने आपको श्रीमती या श्रीमान नहीं लगाना है या श्री भी नहीं लगाना है। उसके बाद जो यहाँ जिला लिखा आ रहा है ये भी आपके समग्र से उठकर आ जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे आपको स्थानीय, ये यहाँ पर स्थानीय निकाय का नाम लिखा जाएगा, जोन लिखा जाएगा, वार्ड लिखा जाएगा, पिन कोड लिखा जाएगा और आपका पता लिखा जाएगा। ये समग्र से डेटा आ रहा है तो आपको ये नहीं भरना है। मगर ये नीचे आपको 2 डिस्क्लेमर दिए हुए हैं जिसमें आपको टिक मार्क लगाना है। मैं नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमत हूं, ये एक टिक लगाना है। दूसरा, समग्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर मेरा WhatsApp नंबर है और ये भी यहाँ पर बताना है कि जो समग्र में आपका मोबाइल नंबर डाला हुआ वही आपका WhatsApp नंबर भी है। तो दोनों पे टिक लगा देना है। WhatsApp नंबर यहाँ पर डाल देना है, वही डालना है जो समग्र में लिखा हुआ है। और अगर नहीं है
तो यहाँ पर फिर टिक नहीं लगाना है कि समग्र में जो पंजीकृत मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पे टिक नहीं लगाना, और दूसरा नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ईमेल आईडी लिख दीजिए। ईमेल आईडी पर भी आपको एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी भेजकर उसको यहाँ पर नीचे लिख देना है और वेरीफाई कर देना है। जैसे ही वेरीफाई कर देते हैं, नीचे की तरफ आपको 3 यहाँ पर डिस्क्लेमर फिर से दिख रहे हैं। मैं घोषणा करती हूँ योजना के अनुसार मेरा न्यूनतम शिक्षा जो है वो मैं ग्रहण कर चुकी हूँ या योग्यता है मेरी उसमें। फिर दूसरा है, मैं ऐसे ट्रेड प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण के लिए आवेदन नहीं करूंगी जिसमें मैं काम कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। ये दूसरा हो गया। तीसरा है, मुझे ज्ञात है मैं फर्जी प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण प्राप्त करता हुआ पाया जाता हूँ, तो मेरी जो धनराशि मुझे दी गई है वो मुझसे वसूल की जाएगी और उसके बाद मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तीनों डिस्क्लेमर पर टिक लगा देना है और सबमिट की बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट की बटन पर क्लिक कर देते हैं, एक सक्सेस का पॉपअप मैसेज आ जाता है जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो भेज दिया गया। अब यहाँ पर लॉगिन करने वाली बटन बनी हुई है, आप इस लॉगिन करने वाली बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ये आपको लॉगिन पेज पर ले जा देता है। अब ये लॉगिन पेज आप मेन वेबसाइट पर भी जाकर खोल सकते हैं या वो वाले लिंक से भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन। आप इस पेज पर आपको अपना यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा भरना है और सबमिट की बटन, ये जो लॉगिन की बटन है इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं, यहाँ पर अभ्यर्थी की प्रोफाइल खुलकर आ जाती है। जो पीछे डेटा था वहां से डेटा फैच होकर आ जाता है और यहाँ पर अब शैक्षणिक विवरण भरने के लिए हमसे बोलता है। तो आपको सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता चुननी है, कोर्स चुनना है, स्ट्रीम चुनना है, क्या विशेषता है ये चुन लेना है, पूरा संस्था का नाम लिखना है, कब उत्तीर्ण हुए ये लिखना है, कितने परसेंटेज प्राप्त हुए ये लिखना है। यदि आपका सीजीपीए स्कोर यहाँ पर आपको दिया गया है मार्कशीट के अंदर, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया, उस फॉर्मूले से आप सीजीपीए स्कोर को परसेंटेज में बदल सकते हैं। उसके बाद मैंने जैसे कहा था आपको सूची अपलोड करना पड़ेगी। यहाँ पर उस संबंधित कोर्स से रिलेटेड जो आपकी डिग्री है या फिर जो भी आपकी अंक सूची है उसको यहाँ पर अपलोड करना है और जोड़ना है। ऐसे कर करके आप यहाँ पर जितनी आपकी एजुकेशन है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर नीचे पॉपुलेट होते जाएंगे। आप जोड़ते जाइए, एक एक करके पूरा डिटेल भरते जाइए और ऐड करते जाइए और यहाँ पर पूरा नीचे पॉपुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे 12वीं की मार्कशीट आ जाएगी, कोई डिप्लोमा किया है तो वो आ जाएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है या उससे ज्यादा कोई पढ़ाई करी है तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स और स्थान का विवरण। अब ये हम लोगों को भरना है दूसरे फेज में। तो शैक्षणिक योग्यता 12 ली हुई है, यहाँ पर सेक्टर ऑटोमोबाइल लिया हुआ है और कोर्स। यहाँ पर कोर्स आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से बहुत सारे मिलेंगे, आप एक एक करके उनको ऐड कर सकते हैं। और आप कितने कोर्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर 30 कोर्स ऐड करने की व्यवस्था कर दी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप 30 कोर्सों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उनसे संबंधित जो भी इंस्टीट्यूट होंगे जहां पर ये हो रहे होंगे कोर्सेज, वो आपको संपर्क करेंगे इसी के बेसिस पर। ठीक है, आपको एक एक करके सारे कोर्स ऐड करा लेंगे। मैक्सिमम आप 30 कोर्स पूरे के पूरे ऐड करा लीजिए, जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनके हिसाब से करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद नीचे आता है अपनी स्थान चयन करना है। अब यहाँ पर आप ट्रेनिंग किस जगह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपना राज्य चुन लीजिए, जिला चुन लीजिए। जैसे मैंने एक मध्य प्रदेश में गुना और झारखंड में रांची चुना हुआ है, तो ऐसे करके आप चुनते जाइए और ऐड करते जाइए। इस तरीके से आप यहाँ पर लिस्ट पॉपुलेट कर सकते हैं। कार्य अनुभव यदि कोई है तो वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि कुछ है तो वो यहाँ पर लिख देना है। प्रोफाइल का अपन यहाँ पर प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि जो हमने डिटेल भरी है वो सही भरी है कि नहीं, वो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और उस यदि नहीं देखना है, बिल्कुल सही भरा हुआ है और यदि देख भी लिया आपने प्रीव्यू, तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का बटन मिलता है। इसका सेव के बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव के बटन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो ये हम लोगों को एक पेज पर ले जा देता है, जो कि इस पूरे योजना का लास्ट पेज है। आवेदक का रिज्यूम क्रिएट हो जाता है। जो भी आपने दस्तावेज लगाए थे, जानकारी दी थी, उसके बेस पर एक ऑटोमेटिक रिज्यूम बन जाता है। और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है रिज्यूम डाउनलोड करें, एक ये ऑप्शन आ जाता है और एक ये बटन यहाँ पर बनी आ जाती है। आप दोनों में से कहीं से भी जाकर रिज्यूम डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी जानकारी पसंद आ रही होगी और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और लोगों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप जब दूसरे लोगों को बताएंगे इस योजना के बारे में तो उन्हें इस वीडियो को दे दीजिए, हमारे प्रीवियस वीडियो को दे दीजिए, जिससे कि वो लोग इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सके। तब तक हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।